जानकारी देंगे स्तनपान के बारे में। स्तनपान क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे स्तनपान क्या होता है, उसके क्या फायदे हैं, स्तनपान में ऐसी क्या क्या पोषक तत्व होती है जो बच्चे के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है, और स्तनपान की टेक्निक तरीका क्या है, मेथड क्या है, किस तरीके से हम बच्चे को पकड़ के स्तनपान कराएंगे और स्तनपान कराने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं, और किस कंडीशन में, किस स्थिति में बच्चे को हमें दूध नहीं पिलाना होता है, दूध पिलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, इसी सारी विषय के बारे में हम आपको कुछ जानकारियाँ देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्तनपान क्या होता है। बच्चे को माँ का दूध पिलाने की प्रक्रिया को हम स्तनपान कहते हैं। स्तनपान हमें बच्चा पैदा होते ही 1 घंटे के अंदर में शुरू कर देना चाहिए। अगर बच्चा सर्जरी के दौरान हो रहा है तो हमें अगर माँ और बच्चा दोनों का स्वास्थ्य ठीक है तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर शुरू कर देना चाहिए। और स्तनपान में ऐसा क्या क्या चीज़ होती है जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो उसमें सबसे पहली बात कि फैट का जो मात्रा होता है वो कम होता है, लेकिन प्रोटीन का मात्रा स्तनपान की जो दूध है, माँ का दूध है, उसमें प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा होता है जो बच्चे की ग्रोथ और विकास के लिए ज़रूरी होता है। उसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और रोग प्रतिरोधक क्षमता, एंटीबॉडीज जो होता है, IgG, IgM एंटीबॉडी होती है जो माँ की दूध, पहला दूध होता है वो कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसमें पाया जाता है। वो माँ बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो माँ का फर्स्ट 1 से लेकर 3 दिन तक के दूध में जो एंटीबॉडीज़ होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया से बचाने के लिए मदद करती है बच्चे को। और कैल्शियम, मिनरल, विटामिन, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सारे बच्चे माँ के दूध में पाए जाते हैं। और आगे की जानकारी हमारे नेक्स्ट सहपाठी देंगे आपको। माँ को बच्चे का दूध कब पिलाना चाहिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ। आधे से 1 घंटे के बाद डिलीवरी के पिला लेना चाहिए माँ को बच्चे को दूध। और सीजेरियन डिलीवरी जो होती है ना, सर्जरी से जो होता है, उसमें भी आधे से 1 घंटे के बाद बच्चे को दूध पिला लेना चाहिए। और बच्चे को दूध कब तक पिलाना चाहिए, लगभग 6 महीने के लगभग बच्चे को दूध पिलाते रहना चाहिए उससे। और जो पहला दूध होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, उसमें कोलेस्ट्रम कहते हैं। और ये कहते हैं इंडिकेटर, मतलब कि कब अच्छा दूध पिलाना चाहिए, कैसे होता है। जब बच्चा शक करता है, मतलब कि उसमें आवाज़ आती है, और माँ को भी सेंसेशन फील होना चाहिए कि अच्छे से बच्चा दूध पी रहा है। और उसमें है, और कहते हैं कि बच्चा जब दूध पीता है तो वो 3 से 8 बार वॉशरूम लेटरिन करता है, और दिन में 3 से 4 बार पेशाब करता है। आगे की जानकारी अभी मैं आपको बताऊंगी कि स्तनपान कराने का सही तरीका क्या होता है। ठीक है, तो स्तनपान में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो माँ होती है, माँ और बच्चे को किस पोजीशन में सबसे ज़्यादा सुविधा होगी। जैसे कि अभी वो लेटी हुई है, अगर किसी की सर्जरी हुई है तो अभी वो बैठ के तो स्तनपान करा नहीं सकती, वो लेट के ही कराएंगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि माँ और बच्चे किस पोजीशन में कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे को स्तन से लगाएंगे, और बच्चे को स्तन से लगाने के बाद हम ये देखेंगे कि जो बच्चे का मुँह हो वो अच्छे से खुला हुआ हो। ठीक है, अच्छे से अगर खुला नहीं होगा तो बच्चे अच्छे से पी नहीं पाएगा दूध को। ठीक है, बच्चे का मुँह अच्छे से खुला हुआ, जो उसको ठुड्डी हो रही है वो स्तन से लगी हुई हो। ठीक है, और जो उसको ओट हो वो निकले हुए हो बाहर की तरफ ऐसे। ठीक है, अगर वो बाहर की तरफ नहीं निकली होती है तो उसको अच्छे से फिर से करके बच्चे को पिलाना चाहिए। ठीक है, और जो स्तन के किनारे जो काले कलर का गहरा कलर का होता है उससे बच्चे की मतलब जो मुंह होता है ना उस पूरा ढक जाना चाहिए। ठीक है, वो सही तरीका होता है मतलब दूध पान कराने का, बच्चे को स्तनपान कराने का। पता कैसे चलेगा कि बच्चे को हमने अच्छे से स्तनपान कराया है कि नहीं कराया है। दीदी, जो बच्चा होगा वो धीरे धीरे दूध को सक करेगा। ठीक है, दूध को धीरे धीरे पिएगा, और बच्चे की जो गाल होगी वो अच्छे से फूल जाएगी, क्योंकि वो दूध पी रहा है तो वो नहीं यहाँ पे रहेगा, दूध की वजह से उसकी गाल फूल जाएगी। ठीक है, और जो बच्चा जब दूध को निकलेगा तो उसमें आवाज़ आएगी निकलने की। ठीक है, अगर हमें ये पता कैसे चलेगा कि हम अच्छे से स्तनपान करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, ये इसका तरीका है। जैसे कि फिर मदर को भी तनाव महसूस होगा। ठीक है, तो ये सही तरीका है। उसके बाद कौशल बताएंगे कि किस स्थिति में बच्चे को
परिचित है, मैं एसएम मेडिकल कॉलेज ऑफ नर्सिंग का 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ। देखिए, सब लोगों ने जैसा कि बताया और आप लोगों ने भी सुना होगा कि माँ का दूध तो बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। और यहाँ तक कि ये भी बोलते हैं लोग, बोलते नहीं है, ये सच में होता है कि 6 महीने तक बच्चे को किसी भी बाहर के सप्लीमेंट को खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि पानी पिलाने की भी जरूरत नहीं है बच्चे को। 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। और उसी अमृतपान को हम लोग किस तरीके से अच्छे तरीके से करा सकते हैं, उसी के लिए हमारे यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक चित्र बनाया है, जिसके माध्यम से आप समझ भी सकते हैं। सबसे ये तरीके हैं स्तनपान कराने के 4-5 तरीके हैं, उनको आप लोगों को देखना है और समझना है। सबसे पहले एक तरीका होता है क्रेडल होल्ड। क्रेडल होल्ड में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जिस तरफ की बाँह अपनी बाँह को जिस साइड की बाँह को अपनी को ऐसे मोड़ते हैं, वहीं बच्चे के सिर को रखते हैं, सिर को और बैक को इस वाले हाथ से सपोर्ट करते हैं। और जिस साइड की बाँह हमने मोड़ी है, उसी साइड के स्तन से बच्चे को होल्ड करते हैं और दूसरे हाथ को उसके ऊपर रखते हैं। और इस तरीके से हम लोग बच्चे को, ये पहला तरीका। और दूसरा होता है लेयर बैक। लेयर बैक में क्या है कि माँ, ये तरीका तब यूज करते हैं हम लोग, तब इसको उपयोग में लाते हैं जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसको हम लोग छोटे बच्चे के लिए यूज नहीं कर सकते। बट माँ इसमें क्या करती है कि अपने पीछे 4-5 तकिए लगा सकती है और आराम से लेटकर बच्चे को दूध पिला सकती है। तीसरा तरीका है हमारा क्रॉस क्रेडल होल्ड। इसमें क्या होता है कि बच्चे को हम लोग अपोजिट, मतलब जिस तरफ के हाथ से पकड़ते हैं उसके उल्टे साइड के स्तन से लगाते हैं। और ये वाला हाथ हमारा जो है, जो हम लोगों ने उल्टे साइड का हाथ दिया है, वो हमारे बच्चे की गर्दन को और बैक को सपोर्ट करता है। इसके अगला तरीका फुटबॉल होल्ड। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा, कभी कभार कोई किसी ने देखा हो गेम, फुटबॉल का जो बॉल होती है, वहाँ पर जो खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल को अपनी बाँह में ऐसे लगा लेते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को बच्चे को लगाना है, उसके मुंह को स्तन की तरफ करना है और बच्चे के पैर हमारे इससे बाँह से बाहर निकल जाएंगे गोली से। और जो बच्चे के जो पैर निकले हैं उसके नीचे हम लोग तकिया भी लगा सकते हैं। ये तरीका हो सकता है फुटबॉल होल्ड। और ये तरीका है साइड लाइन, जिसमें माँ करवट के बल सो सकती है और बच्चे को ही उसी करवट के बल लिटा करके और आपस में एक दूसरे की तरफ मुँह करके बच्चे को बच्चे को दूध पिला सकती है, स्तनपान करा सकती है। और इस तरीके को हम लोग साइड लाइन पोजिशन बोलते हैं। तो ये 4-5 तरीके हैं जिनको आप यूज करके या इनको देख के समझ के अच्छे से बच्चे को दूध पिला सकते हैं। और कुछ इनमें जो पोजीशन है, इनमें माता को बिल्कुल रिलैक्स रहना है। जैसे कुछ माताएं होती हैं जो कि पहली बार, मतलब जिनके बच्चे होते